देखिएगा, जो इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं वो हिंदू धर्म को तो त्याग ही चुके हैं। वो आपके धर्म और आपकी मान्यताओं के खिलाफ कुछ भी करेंगे, वो एक विद्रोह है। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदू धर्म में जब भी किसी की शव यात्रा निकलती है तो जो लोग उस शव यात्रा में शामिल होते हैं तो वो बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। अब क्या शास्त्रों में इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं और इसे बोलने के पीछे वजह क्या है? राम नाम सत्य ही लोग क्यों बोलते हैं? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंतानंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम पर हम हृदय से स्वागत करते हैं प्रियवर। महाराज जी, बस मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि शव यात्रा में हिंदू धर्म में जो लोग शामिल होते हैं वो ये क्यों बोलते हैं कि राम नाम सत्य है? इसका कारण यह है प्रियवर कि आदमी यदि संसार में रहेगा और संसार से ज़्यादा चिपक करके रहेगा तो उसको कहेंगे कि वो व्यक्ति राग में जी रहा है। राग यानी केवल उसी से चिपक करके रहना। कोई व्यक्ति किसी स्त्री के राग में है, बस वही उसे सुझाई देगी। कोई स्त्री किसी पुरुष के राग में है, वही सुझाई देगा। माँ बाप का जो राग है, अनुराग है, वो बेटे के प्रति होता है, बेटी के प्रति होता है, बच्चों के प्रति, तो उससे ही चिपक करके रहेंगे। राग का मतलब है चिपक करके रहना और वैराग्य का मतलब है थोड़ा सा हट करके रहना। संसार में व्यवहार तो करना है लेकिन उससे चिपक करके नहीं रहना, यह है वैराग्य। तो व्यक्ति के मन में यदि वैराग्य रहेगा, उसे इस बात का ख्याल रहेगा कि दुनिया छोड़ करके जाना है, ये दुनिया हमें परमानेंट नहीं मिली, तो इसको कहेंगे कि ये व्यक्ति विरक्त है या वैराग्य में जी रहा है। अब वैराग्य व्यक्ति के मन में हर वक्त रहना चाहिए, लेकिन हर वक्त चूंकि संसार के प्रभाव में आकर व्यक्ति वैराग्य की स्थिति में नहीं रह सकता, फिर कहा जाता है कि कम से कम शमशान वैराग्य तो व्यक्ति के मन में होना ही चाहिए। शमशान में वैराग्य यानी कि जब वह किसी की शव यात्रा में जाए, जब वह कहीं अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए जाए, तो उस वक्त उसे इस बात का एहसास हो कि ये जो दुनिया है यह नासवान है, इस दुनिया में हमें हमेशा नहीं रहना है। तो इस भाव को प्रबल करते हुए वहाँ पर बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। अब राम का यहाँ पर क्या मतलब है? राम का मतलब है परमात्मा के, ईश्वर के हिंदू धर्म में बहुत सारे नाम हैं। ओम भी उसे कह सकते हैं। वह विश्व का पालक है, विष्णु है। वह संगार करता है, शिव है। वह ब्रह्मांड का रचयिता है, तो वह ब्रह्मा है। ऐसे ही वह कण कण में रमा हुआ है, तो वह राम भी है। परमात्मा का एक नाम राम भी है। भगवान श्री राम के जन्म से पहले भी राम को हम ईश्वर के लिए प्रयुक्त करते थे। राम जनसाधारण की बोली और भाषा में ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। गांव में तो कहते भी हैं कोई व्यक्ति संध्या कर रहा है कि ये व्यक्ति राम का नाम ले रहा है, ऐसा कहते हैं। अब चूंकि व्यक्ति संसार से चला गया है, जिसको इस बात का स्मरण भी नहीं रहता कि हमें भी संसार से जाना है, वो भी उस वक्त अगर ध्यान से देखेगा तो वह देखेगा कि आखिर में गति तो हमारी भी यही होनी है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति यह कहते हुए चलता है कि राम नाम सत्य है, यानी कि दुनिया में हर चीज़ झूठ है, हर चीज़ आनी जानी है, हर चीज़ का विनाश हो जाना है, हर चीज़ नाशवान है। अगर सत्य है तो परमात्मा का नाम है। तो उस वक्त कम से कम लोगों के मन में यह भाव रहे, इसलिए वह ऐसा बोलते हुए चलते हैं, राम नाम सत्य है। कम से कम अब तो इस बात का एहसास कर लो। वो बात अलग है कि आज कलयुग के प्रभाव में आदमी भले ही मुँह से कोई राम नाम सत्य बोल रहा है, लेकिन मन में अपनी वही ईर्ष्या, भय, लोभ और अपने विचार, कुविचार चलते रहते हैं। आजकल ऐसा ही है। लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य केवल यही है कि आदमी परमात्मा के नाम से जुड़े और इस शाश्वत सत्य को जाने कि दुनिया में अगर कोई चीज़ सत्य है तो वो परमात्मा का नाम है, सत्य है तो ईश्वर का नाम है और कुछ नहीं। इसीलिए राम नाम सत्य है। ऐसा बोला जाता है कि कम से कम अब तो ध्यान आए, शमशान वैराग्य तो मन में आए कि देखो भाई, अंतिम गति हमारी भी यही होनी है। और साथ में हम दिवंगत के लिए प्रार्थना भी करते हैं, परमात्मा इसे निज चरणों में स्थान देना। तो इस प्रकार परमात्मा के नाम के स्मरण के लिए और शमशान वैराग्य के लिए राम नाम सत्य कहकर आगे बढ़ा जाता है। यानी परमात्मा का नाम राम है।
तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि परमात्मा कौन है? देखिएगा प्रियवर, आपने कहा कि यानी परमात्मा का नाम राम है, ऐसा नहीं है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि परमात्मा का नाम राम भी है। देखिएगा, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, अगर इस शब्द के बारे में हम बात करें तो वो है जो अजन्मा है, वो है जो निराकार है, वो है जो कण कण में समाया हुआ है, वो है जो अत्यंत शक्तिशाली है, वो है जो दयालु है। यानी जब हम ईश्वर का जिक्र करते हैं, परमात्मा का जिक्र करते हैं, तो फिर उसके कुछ गुण सामने आते हैं, और ये वो जो गुण हैं, उन गुणों के साथ जब हम उसका नाम ले रहे हैं तो उसे ईश्वर कहा जाता है। और जब इन गुणों को भी भूल जाएं, निर्गुण अवस्था में पहुंच जाए, तो उसे ब्रह्म कहा जाता है। यानी कहें कि ब्रह्म क्या बहुत बड़ा है? नेति, उपनिषद कहते हैं नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या वो बहुत छोटा है? नेति, ऐसा भी नहीं है। क्या वो सुंदर है? नेति, ऐसा भी नहीं। क्या वो असुंदर है? नेति, ऐसा भी नहीं है। बोले ऐसा क्यों नहीं है? फिर क्या है कि जो आपके शब्दों में नहीं आ सकता वो है। आप अगर एक पहाड़ को देखते हैं, पहाड़ कितना भी बड़ा हो जाए, आंख से छोटा है क्योंकि आंख में समा गया। अगर परमात्मा आपके शब्दों में समा गया तो आपके शब्दों से छोटा हो जाएगा। तो जब हम उसके अत्यंत विराट स्वरूप की कल्पना करते हैं तो उसे हम ब्रह्म कहते हैं। ईश्वर इसलिए कहा गया कि आम आदमी के शब्दों द्वारा आम आदमी की समझ में आ सके, तो उसे ईश्वर कहा गया। जब हम उसी ईश्वर के गुणों को किसी व्यक्ति में देखते हैं, और चूंकि प्रत्येक चेतना के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा विद्यमान है, उसकी शक्ति विद्यमान है, तो जिस व्यक्ति में पूर्णतः परमात्मा के गुणों का अवतरण होता है और वो व्यक्ति अपने अंदर से मैं तत्व को हटा लेता है, तू तत्व में विलीन हो जाता है, तो वहाँ परमात्मा शेष बचता है। उसे हम अवतार कहते हैं। तो हम परमात्मा को साकार रूप में भी देख सकते हैं, उसी निराकार को। जो व्यक्ति संसार में आता है लेकिन वह आम आदमियों से अलग होता है, उसमें वीरता है, साहस है, बल है, बुद्धि है, दया है, धैर्य है, अस्तेय है, इंद्रिय संयम है, सत्य है, क्रोध नहीं करता है, प्रेम से भरा हुआ है, वह समर्थवान भी है, वह दुष्टों को दंड देने में भी समर्थ है, लेकिन बावजूद उसके क्षमाशील भी है। ये गुण किसके हैं? ये गुण है परमात्मा के। जब किसी में परमात्मा के गुणों का अवतरण होता है, वह अवतारों जितनी शक्ति नहीं रखता है भले ही, लेकिन फिर भी उसमें ईश्वर के गुण हैं, तो फिर हम उसे भगवान कहते हैं। भगवोत्पन्न है यानी संसार में आया है, गुण ईश्वर के हैं, तो हम उसे भगवान कहेंगे। जैसे भगवान बुद्ध है, भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण कह देंगे। भगवान में और ईश्वर में यह अंतर है कि भगवान संसार में आता है, भगवान के अंदर आम आदमियों से ज़्यादा गुण होते हैं। ईश्वर कौन है? जो सर्वशक्तिमान है, हम सब का एक पिता है, परमात्मा है। भगवान बहुत सारे हो सकते हैं, ईश्वर एक होता है। ब्रह्म और ज़्यादा सूक्ष्म होता है, ब्रह्म और ज़्यादा विराट होता है। सूक्ष्म इतना कि वो चींटी के अंदर भी है, चींटी के अंदर भी वही समाया हुआ है, और विराट इतना कि पूरा ब्रह्मांड भी उसी के गर्भ में है। तो ब्रह्म और ज़्यादा व्यापक हो जाता है। उसी परमात्मा को अलग अलग स्वरूपों के कारण, अलग अलग गुणों के कारण हम अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। जैसे कि राम, क्योंकि वो कण कण में रमा हुआ है, हर स्थान पर रमा हुआ है। वासुदेव, क्योंकि वो हर स्थान पर बसने वाला है। विष्णु, क्योंकि विश्व का पालन करने वाला है। ब्रह्मा, क्योंकि वो ब्रह्मांड का रचयिता है। शिव, क्योंकि वो संहार करने वाला है, मर्दन करने वाला है। महेश है। तो इस प्रकार उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या भीम को भी परमात्मा कहा जा सकता है, ईश्वर कहा जा सकता है? भीमराव अंबेडकर। देखिएगा, परमात्मा तो अलग विषय है। परमात्मा एक अलग विषय मैंने बताया। परमात्मा एक बहुत विराट परिकल्पना है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति अपनी अलग विचारधारा बनाता है और उस अलग विचारधारा में परमात्मा की परिभाषा कुछ और कर लेता है, तो फिर वो परमात्मा कहे, वो उनकी मर्जी। लेकिन हमारी परिभाषा में ऐसा नहीं बैठता है। महाराज जी, अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं, जो शव यात्राएँ हिंदू धर्म में निकल रही हैं, उनके पीछे बोलने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भीम नाम सत्य है, राम नाम सत्य की जगह। देखिएगा, स्वतंत्र है प्रत्येक व्यक्ति, कुछ भी बोल सकता है। अब हम किसी पर यह थोड़ा ही मुकदमा कर सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। वो स्वतंत्र है। हम यह भी नहीं कहेंगे कि तू गलत बोल रहा है, वो उसकी मर्जी है, वो क्या बोल रहा है। लेकिन हम तो यही मानते हैं कि सर्वसमर्थ तो वो परमात्मा है, और वो सबका है। वो हिंदू का भी है, वो मुसलमान का भी है, वो सिख का, ईसाई का,
इनकी तो बात छोड़ ही दीजिएगा, वो इस पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का एक ही स्वामी है, वो पूरे ब्रह्मांड का एक ही स्वामी है। और वह अपने अलग अलग स्थानों पर अपने अलग अलग प्रकार के जीवों को पैदा करता है और इंसान को भी अलग अलग गुण दे करके भेजता है। अरब में पैदा हुए अलग गुण वाले इंसान होंगे, जो इधर अमेरिका की ओर पैदा हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं अलग गुणों के होंगे, भारत में हो रहे हैं अलग गुणों के होंगे, हैं उसी परमात्मा की संतान। राम नाम सत्य की जगह जो लोग भीम नाम सत्य है बोल रहे हैं, क्या ये सही है? मैंने बताया कि सही की सबकी परिभाषा अपनी अपनी हो सकती है। हम किसी को यह नहीं कह सकते कि आप यह बोल रहे हैं यह गलत है, हमारा अधिकार ही नहीं बनता। हम यह कहेंगे कि अगर हम ऐसा बोलें तो हमारे लिए गलत है, वो ऐसा बोल रहे हैं उनको सही लग रहा है, उसकी वो जाने। हिंदू धर्म में आपको नहीं लगता कि भाई इस तरीके की चीज़ों से एक नई परिपाटी शुरू होती है? देखिएगा, जो इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं वो हिंदू धर्म को तो त्याग ही चुके हैं। उनकी आस्था या तो बौद्ध धर्म में हो चुकी है या फिर वो नास्तिक हो चुके हैं, तो उसको तो त्याग ही चुके हैं। और जब कोई त्याग ही चुका है तो उसके बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है। आप कहेंगे कि वो तो कॉलम में हिंदू नाम लिखते हैं अपना धर्म में, वो शायद किसी अन्य कारणों से या सरकार के कुछ नीतियों का लाभ लेने के लिए या किसी अन्य कारण से लिखते होंगे, लेकिन मन से तो वो त्याग ही चुके हैं। और उसका कारण शायद यह भी है कि धर्म में, प्रत्येक धर्म में कुछ विकृतियां आ जाती हैं, जिसके कारण कुछ लोगों पर जो है जुल्म, अत्याचार, अपमान इत्यादि होने लगता है। जब लगातार आप ऐसा करेंगे तो वहाँ से एक विद्रोह की आवाज़ निकलती है। फिर आप अच्छा भी बनने की कोशिश करें, अच्छा होने का प्रयास भी करें, तो कई बार देर हो चुकी होती है। तो ऐसे में अगले व्यक्तियों का दिल टूटा हुआ होता है। ऐसे में वो आपके धर्म और आपकी मान्यताओं के खिलाफ कुछ भी करेंगे, वो एक विद्रोह है और कुछ नहीं। महाराज जी, भीम आर्मी के लोगों ने इस तरीके की शुरुआत की है, तो आपको नहीं लगता कि ये शुरुआत बांटने वाली शुरुआत है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बांटने वाली शुरुआत है। मैं फिर यही कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति शोषित है, दलित है, उसे लगता है कि मैं शोषित हूँ और दलित हूँ, मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, उसको अपनी आवाज़ उठाने का हक है। अब आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं और बेहतर बनने के लिए और बेहतर आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आप देखें। आप किसी को ये नहीं रोक सकते कि आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, नहीं रोक सकते हैं। महाराज जी, जो इस पृथ्वी पर जन्मा है, क्या वो ईश्वर हो सकता है? मैं तो ये कहूँगा कि संसार में जो भी चलायमान चीज़ है वो ईश्वर ही है। वो बात अलग है कि अपने वास्तविक स्वरूप को व्यक्ति भूल जाता है। ठीक ऐसे जैसे कि मैं कहूँगा कि हमने कहा कि कण कण में परमात्मा है, हमने कहा वो हर स्थान पर बसने वाला है। किसी व्यक्ति ने कहा कि क्या चोर में, बलात्कारी में भी परमात्मा है, हम कहेंगे कि बिल्कुल है। लेकिन ठीक ऐसे जैसे कि एक बल्ब जल रहा है तो प्रकाश किया हुआ है, अंधकार नहीं आ सकता जब बल्ब जल रहा है आसपास, लेकिन उसके ऊपर काला कपड़ा लपेट दें तो हल्का सा चलता दिखाई देगा। एक और तय लपेट दें तो एक और तय लपेट दें, 7 तय लपेट दें, 8 तय लपेट दें, अब अंदर प्रकाश तो है पर बाहर दिखाई नहीं देगा। परत चढ़ गई है, किस चीज़ की परत चढ़ गई है? काले कपड़े की। ठीक ऐसे ही हम अपने ऊपर विषय की, विकार की, गंदगी की, गलत बातों की परत चढ़ा लेते हैं, तो अंदर का जो प्रकाश है वो दिखना बंद हो जाता है। फिर जो अंदर परमात्मा का प्रकाश है वो है, जैसे कि बल्ब अंदर जल रहा है उस कपड़े के अंदर, लेकिन वो प्रकाश को भी नहीं हटा रहा और वो बल्ब दिखाई भी नहीं दे रहा। जैसे ही ज्ञान से हम उस एक एक परत को हटाने लगते हैं, वैसे ही धीरे धीरे बल्ब दिखना शुरू हो जाता है। आखिरी परत के हटते ही केवल बल्ब शेष बचता है और कुछ नहीं। जहाँ वो बल्ब शेष बचता है, जहाँ बिल्कुल काला कपड़ा हट जाता है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, मैं ये कहूँगा कि भले ही हम इस बात से इनकार करें कि नहीं परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता, प्रत्येक के अंदर हो सकता है। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव उसी की शक्ति से प्रकाशित है, बस वो इस बात को भूला हुआ है, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। जैसे कि आसमान से गिरता हुआ जो बादल का, जैसे कि आसमान से, बादल से जब एक पानी की बूंद गिरती है वो बिल्कुल साफ़ होती है, प्योर होती है, बिल्कुल प्योर होती है। लेकिन जैसे ही वायुमंडल में आती है उसमें गंदगी घुलती है। जैसे ही वो कहीं छत पर किसी की गिर जाती है तो अब वो बिल्कुल साफ़ नहीं रही है, अब मटमेली हो गई। फर्श पर गिरी, मटमेली हो गई, लेकिन मिट्टी में गिरी तो बिल्कुल धुंधली हो गई। जब वो कीचड़ में गिर गई तो अब उसे हम कीचड़ ही कहेंगे, अब उसे पानी कहेंगे ही नहीं। कहेंगे कीचड़ पड़ा है, पानी पड़ा है, ऐसा कहेंगे ही नहीं। अब वो कीचड़ पड़ा है। अब वो अगर अपने आप को कीचड़ ही समझता रहे पानी, तो कीचड़ ही रहेगा। लेकिन यदि वह अपने आप को अलग करना चाहे तो क्या अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे सूरज की धूप उस पर पड़ेगी, ताप उस पर पड़ेगा तो फिर वह सूख जाएगा, वह अलग हो जाएगा उससे। जैसे ही अलग हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, हल्का होकर ऊपर उठता है, ऊपर उठेगा
तो जाहिर सी बात है वो देखेगा अरे कीचड़ तो अलग था, मैं अलग हूँ। ठीक ऐसे ही हम संसार में बहुत सारी मान्यताओं में, बहुत सारे मतपंथों में, बहुत सारे अज्ञान के बोझ में दबे हुए रहते हैं। उस अज्ञान के बोझ को लेकर के हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही अज्ञान का पर्दा हटता है, जैसे ही हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तब पता चलता है अरे हम तो कीचड़ हो चुके थे, लेकिन वास्तव में हम तो कहीं और से आए हैं, बादलों की गोद से आए हैं। हमें तो ऊपर जाना है, हमें तो उन्हीं बादलों में जा कर के मिलना है। हम तो बिल्कुल साफ़ हैं, हम तो जीवन की बूंद हैं, हमारे अंदर तो कोई विकार नहीं। तो जाहिर सी बात है जितना हल्का होते जाएंगे उतना ऊपर उठते चले जाएंगे और जाकर के बादलों का हिस्सा बन जाएंगे। अब बादल ही हैं, अब वो कोई बूंद नहीं है। तो ठीक ऐसे ही मनुष्य जब अपने विकारों से रहित हो जाता है तो वह साक्षात परमात्मा का स्वरूप होते होते मुक्ति को प्राप्त होता है और संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के वह अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करता है। महाराज जी, धरती पर जन्मा एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी जाति विशेष का उद्धार किया हो, वह जाति उसे बड़ा मानती हो, तो क्या वो ईश्वर हो सकता है? मैंने बताया कि अगर जो हमारी सनातन संस्कृति की परिभाषा है कि अभी प्रत्येक व्यक्ति उसी परमात्मा की ज्योति से प्रकाशित है, तो उस हिसाब से तो प्रत्येक व्यक्ति है। लेकिन अगर कोई अपने आप को अलग सोच करके और इस मान्यता से हट रहा है, वो ये कहता है नहीं नहीं कोई परमात्मा नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो वो तो अपना अलग ही स्वरूप बनाए हुए है। अब वो अच्छा है, बुरा है, वो कैसा है, उसको उसके अनुयायी जाने। हमें बुरा कहने का कोई हक नहीं है, हमें निंदा और आलोचना करने का कोई हक नहीं है। चलिए, तो मयंक आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।